हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। से भी ग्रेड ए का रिजल्ट आया, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल बी प्राउड ऑफ अपियरिंग इन द एग्जाम। सिंसियर एफर्ट्स जो आपने किए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बात से आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये बात से आपको दुखी नहीं होना चाहिए, ये बात से आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं बिल्ड होना चाहिए, बल्कि जो आपको एक सेटबैक मिली है, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दूं, क्योंकि कोई फेलियर जैसी चीज़ नहीं होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई फेलियर नहीं है, ये एक सेटबैक है। तो आपको जो सेटबैक मिली है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी अटेम्प्ट इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस। वो आपको सक्सेस के पास लेके जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाए ही ऐसे जाते हैं कि वो केवल नॉलेज की बात नहीं होती है। वहाँ पे जिस तरीके का टाइम प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल में टेंशन होती है, किस तरीके से अपनी रेजिलियंस आप बिल्ड करते हैं, परसेवरेंस बिल्ड करते हैं, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग बनता है। एक एग्ज़ाम आपके करियर को, आपके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकता। तो टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। ये कोई कॉलेज की या स्कूल की बात थोड़ी ना है कि अगर मैंने 60% ला लिए तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न हो गया, या मैंने 90 मार्क्स ला लिए तो ग्रेड ए हो गया। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है। आपने ये तैयारी करी, देखिए कैसे ये तैयारी आपको काम आने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ा है, फोकस रहा फाइनेंशियल सेक्टर पे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। और पेपर 2 के लिए आपने तैयारी करी जो टॉपिक्स हैं जैसे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स की। आपको क्या लगता है, अब आपने सेबी का एग्ज़ाम दिया और ये पढ़ाई वेस्ट चली गई? आपको मालूम भी नहीं है कि आपका कितने मार्क्स से मिस हुआ। और फेज 2 में पहुंच जाते तो उसके बाद और ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है इन टॉपिक पे। अभी तो ये पहला ही पड़ाव है। अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम बताऊं यहाँ पे, देखिए, जिसमें फिर से इंग्लिश आने वाला है, क्वांट आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आने वाला है, और ये भी फाइनेंस पे ही फोकस करने वाला है। यानी कि जो आपने यहाँ पर पढ़ा है ऊपर, पूरा का पूरा आएगा। पेपर 2 वाला उसमें भी नहीं आने वाला है। आपके पास में है एग्ज़ाम, आप गेस कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। आई थिंक मार्क्स देख के शायद आइडिया लग जाए। अगर आपने पेपर 2 की भी तैयारी कर ली थी, सपोज पेपर 2 से भी में आपने अच्छी तैयारी कर ली भाई, थोड़ा कॉमर्स पढ़ लिया, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली थी आपने, ये भी आपको यहाँ पे काम आने वाली है जिस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि पेपर होगा इकोनॉमिक्स और सोशल इशूज़ का। इंग्लिश फेज 2 में जैसे यहाँ पर आनी थी सेबी में आपके, यहाँ भी पूरा एक पेपर होगा इंग्लिश का, सेम 100 मार्क्स का। और उसके अलावा फाइनेंस और मैनेजमेंट भी होगा जो आपने सेबी के लिए पढ़ लिया था। अभी तो आप गेस कर सकते हो ना ये एग्ज़ाम कौन सा है। अगर सोचने का टाइम थी तो वीडियो को पॉज कर लो। इस एग्ज़ाम की खास बात ये है, सेबी ग्रेड ए से ऊपर ले जाता है प्लेसमेंट में, और सैलरी डेफिनेटली ज़्यादा है क्योंकि ऊपर लेवल की पोजीशन है। अब समझ गए ना, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा ब्रांड नेम है। मोर देन ए रेगुलेटर, सेबी मार्केट का रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट का, सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई ग्रेड बी की, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर है, और उससे भी इम्पोर्टेंट देश का सेंट्रल बैंक है। आपको देखने हैं ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डाउनलोड करो, ये पीडीएफ डाउनलोड करो। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको ये अटेम्प्ट करने हैं तो आप वेबसाइट पर जाके अटेम्प्ट करो। अगर आप इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में मास्टर्स किए हुए हो, बहुत सारे लोग होंगे सेबी वाले, DPR अपॉर्चुनिटी को मत भूलना, ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके पेपर अलग से आपको देखने होंगे, डाउनलोड करके देखो इनको भी। नो सिंगल एग्जाम डिफाइंस योर वर्थ। बहुत सारे एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपको अपना एम रखना है कि मेरे को चाहिए सक्सेस, और स्टेप बाय स्टेप मैं उस सक्सेस के क्लोज बढ़ता जा रहा हूँ। सक्सेस एक जर्नी है दोस्तों, याद रखो। हमने खुद अपनी लाइफ में, मतलब आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कभी बैंक पीओ का एग्ज़ाम नहीं निकला, बट आरबीआई ग्रेड भी निकला। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ है, ये एग्ज़ाम थोड़ा इजी है, इसमें सीट थोड़ा ज़्यादा है, इसमें सीट थोड़ा कम है। जिस दिन अपना वक्त सही होता है ना, एग्ज़ाम हॉल की परफॉर्मेंस से 5-10% मार्क्स का अंतर आ जाता है। ये बात तो गारंटी की है कि अगर आप कैपेबल नहीं हो, अगर आपकी तैयारी उतनी नहीं है, तब तो तुक्के से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। लेकिन आप बहुत टैलेंटेड हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं एग्ज़ाम मिस हो जाता है। जितने बार आप वो एफर्ट दोगे, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे,
उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है बिना टाइम वेस्ट किए, 16 अगस्त तक है अप्लाई करने की डेट, बिना टाइम वेस्ट किए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी का अभी पहला काम ये करो, फॉर्म सबमिट कर दो फटाफट, और उसके बाद लग जाओ प्रैक्टिस टेस्ट करने में। सी व्हाट आर योर गैप्स, और उन गैप्स को फुलफिल करो कि इस बार से भी मिस हुआ आरबीआई ग्रेड भी निकाल दूंगा और अपना नाम इन सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में ले आऊंगा। आगे मैं और भी अपॉर्चुनिटीज बताता रहूंगा आपको, बट पहले एक में तो एक कदम आगे बढ़ाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड रिमेंबर वी आर हियर टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करना मत भूलना। गुड लक।